स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी सीटेट पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि बाल विकास के सिद्धांत टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद आप पार्ट 2 देखें। तो आइए देखिए प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैथ्स की आवश्यकता होगी और मैथ्स के लिए आप आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लिंक जो है चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से लिंक को क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वहां टॉपिक वाइज सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, साथ ही मैथ्स के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको भी हल किए गए हैं, तो आप वहां से लाभ उठा सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 21 जो आपके पूछे गए हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? बीएन झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ, ये 4 ऑप्शन है। तो हमारे राइट आंसर जो बनते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन जो है स्किनर महोदय के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है क्या है? मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो अगर हम लोग चर्चा करें आधुनिक मनोविज्ञान का, तो आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 जो आपसे पूछे गए हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है पूछा गया। ठीक है, किससे नहीं है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध नहीं है। ठीक है, मानव का व्यवहार का अध्ययन, ये आपका शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध इससे है। ठीक, दूसरा जो है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, ये भी आपका है। तीसरा जो है सीखने के तरीकों का अध्ययन, ये भी आपका है। अगर हम लोग ले लें संचार माध्यमों का अध्ययन, तो यह जो है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो है इससे नहीं है। ठीक है, हमारे राइट आंसर जो बनेंगे ऑप्शन नंबर 4 बनते हैं। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, कैसे होती है? देखिए, ये सीजीटेट जुलाई 2011 के पूछे हुए प्रश्न। ओके, कैसे होती है? सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा जो होती है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। ठीक है, राइट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 2 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है, कौन सा है कथन सत्य? तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए जो है विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो यही जो कथन है हमारा सत्य कथन है, बिल्कुल राइट। हमारा राइट आंसर जो बनता है ऑप्शन नंबर 1 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ये आपसे पूछे गए, कौन सा विकास का सिद्धांत है? ये प्रश्न आपके सीटेट जनवरी 2011 के पूछे हुए प्रश्न है। तो हमारे राइट आंसर जो बनते हैं, सभी की विकास दर जो है समान नहीं होती है, ये जो है आपका विकास का सिद्धांत है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर 27, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? ये प्रश्न आपके सीटेट जनवरी 2012 के पूछे हुए प्रश्न है। यहाँ हमारे राइट आंसर जो बनते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर
28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है आपसे। तो देखते हैं, ये प्रश्न देखिए आपके सीटेड जुलाई 2013 के पूछे हुए प्रश्न है। कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। खेलने से बालकों का समग्र विकास होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, बालकों में सामाजिकता, सहयोग की भावना, परोपकार की भावना, ये सब जो होता है विकास होता है, जो कि सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बच्चों का खेलना जो है संज्ञान एवं सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक गतिविधि है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे जो बनेंगे ऑप्शन नंबर 4 होते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ठीक है, तो हमारे राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर बनते हैं। यही कथन सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर 29। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। क्या है, एक आदर्श अध्यापक में कौन सा गुण पाया जाना चाहिए। ये प्रश्न आपके यूटेट नवंबर 2013 के पूछे हुए प्रश्न है। तो आदर्श अध्यापक का दृष्टिकोण बहुआयामी होना चाहिए। ठीक, और क्या होना चाहिए, अर्थात उनमें जनतांत्रिक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, निष्पक्ष दृष्टिकोण। ऐसा नहीं, शिक्षक कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष उसका दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बालक के प्रति उन्हें सिखाने की बहुत ज्यादा भावना है और दूसरे बालक के प्रति नहीं। तो उसका जो है अध्यापक का जो गुण होना चाहिए निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, नैतिक मूल्यों का विकास, ये सब जो है आदर्श अध्यापक का बहुआयामी होना चाहिए। और इन सब गुणों का जो है समावेश अध्यापक में होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारे बनेंगे लोकतांत्रिक दृष्टिकोण तो होना ही चाहिए, विषय वस्तु पर अधिकार होना ही चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना ही चाहिए। राइट आंसर हमारे बनेंगे ये सभी गुण आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। ये देखिए सीटेट फैब 2014 के पूछे हुए प्रश्न है। यहाँ हमारे राइट आंसर जो बनेंगे, पहले एक एक करके हम लोग देख लें। विकास निरंतरीय होता है, इस सिद्धांत से आधारित नहीं होंगे। दूसरा जो आपके हैं, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, ये भी सिद्धांत से उन्होंने नहीं पता लगाया। विकास एक व्यवस्थित क्रम होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। ठीक है, तो यही हमारे राइट आंसर होंगे। कैसे पता लगाया, इस सिद्धांत से विकास जो है एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर 31। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। ये देखिए सीटेट फैब 2014 के पूछे हुए प्रश्न है। यहाँ अगर हम लोग चर्चा करें, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, ये नहीं होगा आपका आंसर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है हमारा, चलिए यहाँ है, दूसरा जो है विकास निरंतरीय होता रहता है। तीसरा जो है अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। विभेद एकीकरण विकास के लक्षण हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो होगा व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है, तो यही आधार होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 32।
बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, प्रशासक का? ये प्रश्न आपके यूपी टेट फैब 2014 के पूछे हुए प्रश्न हैं। हमारे राइट आंसर जो बनेंगे यहाँ पे, बाल मनोविज्ञान के अनुसार बालक के जो है शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। किसका? बालक का। तो हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बनेंगे। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर 23। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 33। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा एक है जो कि बाल विकास का एक सिद्धांत है। देखिए, पहला ऑप्शन जो हमारा है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। यही जो है बाल विकास का एक सिद्धांत है। हमारे राइट आंसर बनेंगे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, पूछा गया है। अब कौन सा नहीं है, चलिए एक एक करके देखते हैं कौन सा सिद्धांत है जो कि बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला जो है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ये आपके बाल विकास के सिद्धांत हैं। दूसरा है, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी आपके बाल विकास का एक सिद्धांत है। तीसरा जो है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये जो है आपके बाल विकास के सिद्धांत नहीं है। चौथा जो है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये भी आपका बाल विकास के एक सिद्धांत है। तो यहाँ हमें आंसर जो ढूंढना है जो कि बाल विकास के सिद्धांत नहीं है, वही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान हमें करना है। अब देखते हैं कैसे, किसका मिलान कैसे करना है। चलिए, और क्या पूछा गया है आपसे, ये देखिए 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। अब मिलान हमें करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला जो हमारा है, समीप दूराभिमुख दिशा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। तो इसका जो मिलान आपका है 4 से हो जाता है। दूसरा जो है, सिर पदाभिमुख दिशा, सिर से पैर का क्रम, इसका आपका 2 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है, अंतरवैयक्तिक भिन्नताएं। अंतरवैयक्तिक भिन्नताएं क्या होती है, आपके अंतरवैयक्तिक भिन्नता जो होते हैं, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। ठीक है, यही जो है आपके अंतरवैयक्तिक भिन्नता हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इसका आपका अंतरवैयक्तिक भिन्नताएं आपसे पूछी गए हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके जो होंगे, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। ठीक है, तो यही आपका 4 2 1 3 कहाँ मिल रहे हैं, ABCD 4 3 4 2 1 3। देखिए राइट आंसर हमारे जो बनेंगे ऑप्शन नंबर 4 होते हैं। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर 36 जो है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, पूछा गया है। अब इसमें देखें, ये प्रश्न आपके सीटेट सितंबर 2016 के पूछे हुए प्रश्न है। पहला जो है, विकास संशोधन योग्य है। ठीक है, क्या पूछे गए हैं, कौन सा एक विकास एक सिद्धांत नहीं है, विकास का एक सिद्धांत नहीं है। पहला जो है, विकास संशोधन योग्य है। ठीक है, ये जो है आपका विकास का एक
सिद्धांत है। दूसरा जो है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होती है, यही जो है आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। तीसरा विकास जीवन पर्यंत चलता है, तो ये भी आपका सिद्धांत है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है सिद्धांत नहीं है कौन सा, तो यही आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 जो आपसे पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। यूपी टेट फैब 2016 के ये पूछे हुए प्रश्न हैं और इसमें अगर हम लोग बात करें कि कौन सा विकास वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो पहला देखते हैं निरंतरता का सिद्धांत, तो ये आपका जो ऑप्शन है संबंधित है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा जो है वर्गीकरण का सिद्धांत, यही जो है आपका वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बनेंगे वर्गीकरण का सिद्धांत। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 जो पूछे गए हैं बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ये प्रश्न आपके यूपी टेट फैब 2016 के पूछे हुए प्रश्न है। तो यहाँ हमारे देखिए बालकों का विकास माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाता है। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बीच की अवस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन जो है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर 39। मनोविज्ञान में ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार की संजोए हैं। कथन था, किनका कथन था? यहाँ देखिए हमारे राइट आंसर जो होगा वुडवर्थ महोदय का ये कथन था। ठीक है, ये प्रश्न आपके यूपी टेट फैब 2016 के पूछे हुए प्रश्न है। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस चीज में सहायता करता है? यह जो है आपके शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता करता है। ठीक है, राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 1 बनते हैं और ये प्रश्न आपके यू टेट अप्रैल 2016 के पूछे हुए प्रश्न है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हमारा जो है पार्ट 2 तो कंप्लीट हो ही गए और साथ ही आपका जो है बाल विकास के सिद्धांत टॉपिक भी हमारा यहीं पे आज कंप्लीट होता है। तो अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अभी जस्ट हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी जस्ट हमारे चैनल आहा जिंदगी सीटेड पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित होते रहें। अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ जो कि टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे आपके साथी भी हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। ओके, थैंक यू सो मच।